भारत नेपाल जैन मैत्री सांस्कृतिक मंच कोलकाता द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह का जो मुख्य अतिथि है ईश्वर राज पटेल जी, बराल जी, शवानी जी चले गए। और इस सभागार में बैठे हुए विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत प्यार बच्चे लोगों के लिए, बहुत देर से बच्चे लोग सुन रहे हैं, उनके मन में शायद चल रहा है कितना जल्दी वो भाषण खत्म हो और उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो। उनके मन में जरूर चल रहा होगा, लेकिन कुछ बात भी सुनना पड़ता है। कुछ दिखाने के लिए पहले कुछ सुनना भी पड़ता है। आप लोग कुछ सुनिए, इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसलिए और थोड़ा धैर्य रखने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। मैं साहित्य अकादमी से हूँ। साहित्य अकादमी भारत के 24 भाषाओं में काम करता है, ना कि केवल 24 भाषा में। अभी हम अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में भी काम करते हैं। और इसी 24 भाषाओं से नेपाली एक प्रमुख भाषा है, जिस भाषा में हम किताब छापते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं और लेखकों को बहुत सारे भारत की विभिन्न जगहों में जो कार्यक्रम होता है बुलाते हैं। आप जानकर खुशी होंगे, आनंदित होंगे कि कल से दिल्ली में 16 तारीख तक हमारा एनुअल फेस्टिवल शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। और इसी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में नेपाली लैंग्वेज का भी बहुत सारे लेखक, कवि, आलोचक जा रहे हैं और वहाँ उनका जो कविता पढ़ेंगे, कहानी सुनाएंगे और आलोचना भी करेंगे। तो ये तो बात है। आज बहुत खुशी लग रहा है कि इतने भव्य समारोह आयोजित किया गया है इस मंच के द्वारा। साहित्य और संस्कृति दोनों को वहाँ ले रहे हैं आप लोग। साहित्य और संस्कृति दोनों हाथ में हाथ मिलाकर आगे जाते हैं, प्रवाह आगे बढ़ता जाता है। आज जो 2-3 बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा विषय मैंने खुद चयन किया है कि राइटिंग एक पैशन है या प्रोफेशन है, जुनून है या पेशा है। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि राइटिंग तो आजकल एक व्यवसाय हो गया है, पैसा हो गया है। मैं उसको जवाब में जो बोला था आज मैं कहने जा रहा हूँ। 2-4 मिनट ही लगेगा, आप सुनने के लिए जारी रखिए। जुनून या पैसा, यह विषय जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। बोलने के लिए ये बहुत आसान ही है, लिखना तो जुनून ही है, लेकिन काम है। इसे भावुक पैसा कहा जा सकता है। हम एक पेशेवर लेखक या सामयिक लेखक या शौकीन लेखक हो सकते हैं, लेकिन पैशन के बिना सब हमारी कलम और कागज पर नहीं आ सकते। पैशन का अर्थ कभी कभी पीड़ा भी होता है। लेखक जब लिखता है तो उसी प्रक्रिया में उनको देखी अनदेखी बहुत सारे पीड़ा भोगना पड़ता है। लेखक को झेलना पड़ता है। लेखन खुद को बचाने का एक ऐसा माध्यम है जहां लेखक स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं, बदलते हुए पृथ्वी की अच्छे बुरे सारे घटनाओं से दूर नहीं रह पाता। सब जगह पर विटनेस बनकर वो रह नहीं पाता। उसके बावजूद महसूस करता है दूसरों की पीड़ा और प्राप्ति, दुख और सुख की। कोविड में गुजर गए घर के एक ही कमाने वाला बाप चला गया वो बहुत दूर आसमान की ओर, अपना छोटी सी बेटी और पत्नी को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। रोती हुई उन छोटी सी बेटी की आवाज हमारा साहित्य है। उसको प्रोफेशन, बेटी को सुरक्षित जगह को जाने के लिए बस में छोड़ रहा है। विदाई से पहले बेटी की सीने में वो सैनिक खुद लग जाता है। बेटी की सर के ऊपर जो हाथ रहता था वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है। ऐसा एहसास के लिए जो चार शब्द अपने आप निकल पड़ते हैं मन से, उसको मैं कैसे बोलूं कि मेरा प्रोफेशन की तहत वो निकला है। लेखन से कभी कभी कुछ पाने का अनुभव होता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी बहुत सारे मिलता है जिसको हम बता नहीं पाते आप लोगों को। हम जब जी जान लगाकर एक काम करते उसको पैशनेट तब बोलते हैं। हम जब लिखते हैं
फिजिकल लेवल नहीं होता, लेकिन हमारा मन, तन, प्राण, आत्मा सब लग जाते हैं। हम खान पान भूल जाते हैं, रात दिन भूल जाते हैं। रात खत्म हो जाती, लेकिन कविता की पंक्ति नहीं उतरती। दिन रात बीत जाते, कहानी की वो खूबसूरती नहीं आती। ये सारे लेखक का हाल ही है। ये दिन रात काम करने वाला कौन सा व्यवसाय में हम लगे हुए हैं? ये कौन सा काम है जिसमें हम प्राप्ति मिलता है और नहीं भी मिलता है? ये हमारा दायित्व बहुत का स्वीकारोक्ति ही है। इस सारे विश्व को एक नजर से दिखने का एक जिम्मेदारी है लिखन प्रक्रिया। एक सुंदर पृथ्वी की कल्पना को साकार करने का एक सपना है लिखन कर्म। हमारे घर में जो फूल उगाने वाला गमला का मिट्टी है, वो मेरे नजर से पैसा है, लेकिन घने जंगल में अपने आप फूल उगाने वाला खूबसूरत मिट्टी, पानी, धूप और आकाश जुनून है। साहित्य मेरे लिए जुनून है, पैसा है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एक पैशनेट दुनिया, एक करुणा की दुनिया और एक सुंदर सकाल खोजने वाला एक माध्यम ही है। आप आइए, साहित्य में रहिए, साहित्यकार को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे सुनने के लिए। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।